नमस्कार दोस्तों, मैथ क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग में वो मुर्गी के सिर और पैर वाले क्वेश्चन होते हैं वो करेंगे। तो आप देखिए किस प्रकार करेंगे। अब देखो इन क्वेश्चन के पहले तो देख लो क्वेश्चन देखिए क्या क्या रखा है अपने को। देखो अपने को दे रखा है एक फार्म में कुछ बकरी और कुछ कबूतर है। यदि उनके सिर गिने जाए तो 100 है और उनके पैर गिने जाए तो 280 है। तो फार्म हाउस में बकरी और कबूतर की अलग अलग संख्या बताइए। तो अब एक बात देखो, अगर अपने सिर की बात करें ना तो कोई भी जानवर हो या कोई भी प्राणी उसके एक जानवर के एक ही सिर होता है। और अगर पैर की बात करें ना तो कबूतर के तो 2 पैर होते हैं और बकरी के 4 पैर होते हैं। तो इस प्रकार दे रखा है। तो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन या तो एक तो इनको देखो समीकरण बना के हल कर सकते हैं, दूसरा एक तरीका और भी है कि इनको अपने एलिगेशन लगा दें। और एलिगेशन भी कौन सा, इंक्लाइंड एलिगेशन लगाते हैं। तो वो देखिए किस प्रकार करेंगे। क्वेश्चन काफी सिंपल हो जाता है इंक्लाइंड एलिगेशन से। तो आप देखिए, आप देखो इस क्वेश्चन में अपने कुछ करते हैं। देखो पहले एक बात बताओ, बकरी एक तो इसके अंदर दे रखी है बकरी और एक एक क्या दे रखी है, कबूतर। ठीक, तो एक साइड में मैं लिख देता हूं बकरी और एक साइड लिख देता हूं कबूतर। ठीक, अब एक बात देखो, टोटल सिर कितने हैं, 100। तो इसमें यह मानना होता है कि एक बार तो ये मान लो कि सारे के सारे बकरी है, एक बार सारे के सारे ये मान लो कि कबूतर है। ठीक है, इस प्रकार करेंगे हल। तो अब एक बात देखो, अगर सारी की सारी बकरियां हैं उस फार्म के अंदर तो एक बकरी के तो 4 पैर होते हैं। तो सारी बकरियों के फिर कितने हैं, टोटल देखो 100 जानवर है उसके अंदर। अपनों ने ये मान लिया कि सारी की सारी बकरियां हैं। तो अगर उसमें 100 सिर है तो इसका मतलब 100 जानवर है, तो टोटल पैर कितने हो जाएंगे, 400। बात समझ आ गई होगी। देखो इसमें ये मानना होता है, एक बार हमने मान लिया कि सारी की सारी बकरियां, एक बकरी के 4 पैर होते हैं, टोटल है 100, तो 100 के कितने होंगे, 400। और दूसरी बार ये मानना है कि उस फार्म के अंदर सारे के सारे कबूतर हैं। ठीक है, अगर सारे के सारे कबूतर है तो एक कबूतर के कितने पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं। तो टोटल देखो सिर कितने हैं, 100। तो इसका मतलब पैर पैर की संख्या की बात करें तो 200 संख्या हो जाएगी पैर की, क्योंकि एक कबूतर के 2 पैर होते हैं। तो 100 के कितने होंगे, 200। ठीक, पर क्वेश्चन के अंदर कितने दे रखे हैं अपने को, पैर 280 पैर दे रखे, 280 पैर यहाँ पे बीच में रखते हैं अपने। बात समझ आ गई। अब देखो, अब तक का ये फॉर्मेट अपने को चेक करना होना भी सही है या गलत है। तो इस प्रकार चेक करेंगे, जो यहाँ पे संख्या लिखते हैं ना अपने, ये संख्या एक से तो बड़ी होनी चाहिए और एक से ये छोटी होनी चाहिए। तो इस प्रकार देखो 280, देखो 200 से तो बड़ा है और 400 से छोटा, इस प्रकार होगा। ठीक, और उसके बाद में अपने घटा देते हैं और घटाएंगे किस प्रकार, देखो पहले तो बड़ी में से छोटी घटाऊं, 400 में से 280 घटा दो, 400 में से 280 घटाएंगे तो 120। और अब 280 में से 200 घटा दो तो कितने आएंगे, 80। ठीक है, और अब आप इनको देखो काट दो, ये अनुपात बनेगा। देखो एक जीरो से तो एक जीरो काट दी और 4 के पहाड़े से काट दो। देखो 4 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। काटने का मतलब देखो इसमें भी 4 का भाग लगा दो, इसमें भी 4 का भाग लगा दो। इसमें 4 का भाग लगाए तो आया 2 और इसमें 4 का भाग लगाए तो आया 3। इसका मतलब देखो जो मुर्गी और कबूतर है, देखो बकरी और कबूतर है तो उनके सिर के अनुपात दे रखे हैं या उनकी संख्या का अनुपात दे रखा है 2:3। तो इसका मतलब ये मानिए कि टोटल देखो संख्या कितनी दे रखी है, 100। और इधर टोटल संख्या कितनी होगी, देखो 2 तो बकरी है और 3 कबूतर है, तो मतलब 2 और 3 कितने हो गए, 5। तो इसका मतलब देखो अपने हिसाब से आया 5। और 5 का मान क्वेश्चन के अंदर देखो कितना दे रखा है, बोलो 100 दे रखा है, क्योंकि टोटल तो 100 है ना उसके अंदर, तो 100 हो गया। अब हम पूछूं एक का मान कितना होगा, तो एक का मान चाहिए तो अपने देखो 5 का भाग लगा देंगे, 100/5। तो 100 में 5 का भाग लगाओ तो आएगा देखो 20, 5 100 होता है तो आएगा 20। इसका मतलब देखो एक का मान 20 हो गया। अब देखो क्वेश्चन के अंदर एक तो अपने बकरी की संख्या भी बतानी है, कबूतर की संख्या भी बतानी है। तो बकरी की संख्या देखो अपने हिसाब से कितनी आई है, 2। तो देखो 2 का मान चाहिए तो इसको 2 से गुणा कर दो। देखो 2 से गुणा करने का मतलब 20 को 2 से, 20 × 2 और 20 को 2 से करेंगे तो 40। तो इसका मतलब बकरी की संख्या कितनी होगी, 40। और अगर अपने को चाहिए कबूतर की संख्या बताओ तो कबूतर है कितने, टोटल 3 है। तो एक का मान देखो 20 है तो 3 का मान कितना हो जाएगा, तो 3 × 20, 20 को 3 से गुणा कर दो, 20 दिया कितना हो गया, 60। तो उस मतलब उस फार्म के अंदर देखो 40 तो बकरी है और 60 कबूतर है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और देख लो आप। अगला क्वेश्चन अपने को दे रखा है, देखो एक पार्क के अंदर कुछ चौपहिया वाहन है और कुछ दोपहिया वाहन है। ठीक है, कुछ यानी कि 4 टायर वाले हैं और कुछ 2 टायर वाले हैं। तो पार्क के मालिक से पूछा गया तो उस मालिक ने बताया कि टोटल इस पार्क के अंदर 50 वाहन है
और अगर उनके टायरों की संख्या गिने तो 120 है, तो अपने को बताना है कि दोपहिया वाहन कितने, दो टायरों वाले वाहन कितने हैं। तो अब एक बात देखो, वही सेम तरीका लगाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ चौपहिया वाहन, चौपहिया वाहन, और यहाँ पे लिखता हूँ दोपहिया वाहन, दोपहिया वाहन। देखो चौपहिया वाहन यहाँ पे लिख दो, दोपहिया वाहन यहाँ पे। अब देखो चौपहिया वाहन किस प्रकार, अगर सारे के सारे वाहन के 4 टायर है तो टोटल वाहन है 50, सारे के 4 टायर है, तो इसको देखो 4 से गुणा कर दो, तो 4 5 20, 200 वाहन हो जाएंगे, 200 वाहन हो जाएंगे। और दोपहिया वाहन के होते 2 टायर, टोटल वाहन कितने हैं 50 वाहन, अगर एक वाहन के 2 टायर है तो 50 वाहन के कितने टायर हो जाएंगे 100 टायर, ठीक। और अगर आपने टायरों की संख्या गिनी है तो कितनी आई है 120, तो आइए 120। अब आपको तरीका बताया था, देखो ये संख्या देखो 1 से तो बड़ी होनी चाहिए, तो 100 से तो ये बड़ी है, और 200 से छोटी है, इसका मतलब अपने ठीक कर रहे हैं, चेक कर सकते हैं इस प्रकार। अब देखो बड़ी में से छोटी घटा दो, देखो 200 में से 120 घटाएंगे तो 80, और 120 में से 100 घटाएंगे तो 20। अब इनको काट दो, आप 20 के पहाड़े से काट दो, देखो 20 एकम 20 और 20 चौके 80, अनुपात कितना आया 1:4। 1:4 का मतलब देखिए 4 तो एक वाहन तो चौपहिया वाहन है और 4 दोपहिया वाहन। अब देखो क्वेश्चन के अंदर टोटल वाहन कितने दे रखे हैं 50, और अपने हिसाब से टोटल वाहन कितने हैं 1 + 4, अपने हिसाब से कितने हैं देखो 1 ही है और 4 ही है, टोटल 5 वाहन आ गए। तो इसका मतलब ये मानिए कि 5 वाहन की मान कितना है, देखो 5 का मान है 50, तो 1 का मान कितना होगा बोलो, 50 में 5 का भाग लगा दो, ये हमेशा भाग ही लगेगा, तो लगाएंगे तो कितना आया 1 का मान आया 10। तो क्वेश्चन अपने से क्या पूछा, देखो दोपहिया वाहनों की संख्या अपने को बताने, 2 टायर वाले कितने, दो टायर वालों की संख्या कितनी होगी 4, तो अपने को वैल्यू निकालनी है 4 की, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू 10 है तो 4 की वैल्यू कितनी होगी 4 × 10 यानी कि 40 वाहन। तो इसका मतलब जो दोपहिया वाहन है उनकी संख्या कितनी होगी 40। और अगर अपने चौपहिया वाहन की संख्या पूछे तो अपने 1 का मान निकालेंगे, तो 1 का मान तो अपने पास ये 10 है, तो इसका मतलब 10 और 40 कितने होगी 50। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।